प्रकाशनाथ योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, मैंने पिछले भाग में बताया था कि वास्तु दोष को दो प्रकार से बहुत ही सहजता से आप नष्ट कर सकते हैं। तो प्रथम तो मैंने कहा था कि त्रिशूल, और दूसरा आज का हमारा विषय है ये भगवा ध्वज। इस भगवा ध्वज की अद्भुत महत्ता है और मैं बहुत जल्दी आपको इसके विषय में बताता हूँ। अद्भुत अलौकिक है। यह भयानक भयानक वास्तु दोषों का काल है। भगवा रंग दया, ममता, त्याग, सत्य, अहिंसा, धर्म, आध्यात्मिक उत्थान, मानवता का यह वरदान है। इस कलर को जब आप सिद्ध कर लेते हैं, आप इसके प्रति जब समर्पित भाव में आ जाते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। भगवा रंग में वास्तु दोष की तीनों अवस्थाओं का अद्भुत उपचार भी है। यह मानसिक बाधा, शारीरिक बाधा और आर्थिक बाधा, उन समस्त बाधाओं को बहुत ही सहजता से यह नष्ट करता है। इसमें विवाह बाधा, जिनके घर में विवाह के बाधे की समस्याएं आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या संतान बाधा है, व्यापार नहीं चल रहा, शत्रु बढ़ रहे हैं, उनके घर पितृ दोष लग रहा है, ये बड़ी से बड़ी बाधाओं को यह एक दिखने वाला बहुत ही छोटा सा मगर अद्भुत अलौकिक यह ध्वज जो है आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कर सकता है। वास्तु दोष पीड़ितों के लिए तो यह अपने आप में एक वरदान है। अतः आपको इसको अपने, और एक चीज़ और बता दें, अगर आप वास्तु दोष से पीड़ित हैं तो आपको अपने मकान के, दुकान में, भवन में, कहीं भी कमरों में, पखानों में, लेटरिन बाथरूम, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं करना है। बस जैसी आपकी छोटी से छोटी व्यवस्थाओं को आप कर दीजिए और आपके जीवन बहुत ही सहजता से आ जाएगा। यह कहीं भी, या तो आप इसको पेपर में भी बना सकते हैं, क्राफ्ट पेपर ले लीजिए जो आता है ऑरेंज कलर का, उसमें काट कर आपने धागा इसमें लगा लिया, और कपड़े का एक ध्वज आपको चाहिए, थोड़ा सा बड़ा ध्वज चाहिए, और आधे मीटर के कपड़े में करीब 2 झंडे बन जाएंगे। तो 2 ध्वज आपको इसके बनाने हैं और 1 ध्वज ये बनाना है। ध्यान रहे, ऐसे ऐसे तोरण द्वार आपको बनाने हैं। और आपके भवन में जितने भी कमरे हैं उन कमरों के बाहर इसको बंधन द्वार समझकर इसको ऐसे बांध दीजिए। इसका त्रिकोण जो है, यह त्रिकोण झंडी आपको अपने साटन रिबन वगैरह कुछ भी हो उसमें आप स्टेपल करके आप लगा सकते हैं, और इसको हर रूम के आप बाहर बांध दें। और पूजा रूम में और छत के दक्षिणी भाग पे आपको 2 कार्य करना हो। पूजा रूम में आपको एक लकड़ी के बांस में वहाँ पे ये ध्वज जो है, कपड़े का ध्वज बनाकर उसमें लगाकर उसको पूर्व और उत्तर के कोने पर इसको खड़ा कर देना है। वहीं छत पे दक्षिण साइड में जहाँ पर आपने त्रिशूल लगाया था उसी के समकक्ष इसको भी आपको बांध देना होगा। अब इसके लिए आपको इसकी साइज होगी, जो छत पर आप जो बांधेंगे वह भी लकड़ी जो है, वह बांस जो है वह 5 फीट का रहेगा, मगर जो घर के अंदर रखेंगे वह 3 फीट की एक लकड़ी को रखेंगे। और इसको कब लगाएंगे? उसको तो आपने लगाया था प्रदोष को, मगर इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष में की नवमी को लगाना पड़ेगा। भगवा ध्वज का महत्व इसमें जो लाल और पीले रंग से जो है बनता है, यह अपने आप में यह अद्भुत है। जहाँ लाल रंग मनुष्य के जीवन में शक्ति, उत्साह, वर्धन और उसकी कार्य क्षमता वृद्धि करता है, वहीं पीला रंग जब आपने देखा होगा कि जब बसंतोत्सव आता है, जब सरसों के फूल या सूरजमुखी के फूल या ऐसे जब पुष्प खिल जाते हैं, जब प्रकृति श्रृंगार करती है, उस वक्त का जो छटा होता है वो अद्भुत है। तो उन दोनों रंगों को मिलाकर इसमें लगाते हैं, और पीला रंग को सर्वाधिक सुखमय, समृद्धि और विकास एवं प्रसन्नता का सूचक माना जाता है। इसलिए जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे, आकाश सब जैसे मानो लगता है एक नवीन श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में एक ऐसे हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार का यह रस वहाँ से प्रेरित है। और जब आप इसका लाल और पीले रंग का जब मिश्रण आप खुद घर बनाएंगे तो आप देखेंगे वह भगवा बन जाता है। वह भगवा रंग भगवान श्री राम भगवान को धारण कराते हैं, और इसी रंग को तो प्रतिदिन भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, भगवान सूर्यदेव प्रतिदिन धारण करते हैं। सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल आप जब देखेंगे तो अरुणोदय आता है, अरुणोदय में भी आपको भगवा रंग मिलेगा। और प्रतिदिन जब शाम को भगवान अस्तांचल होने जाते हैं उस वक्त भी यह इसी वस्त्र का धारण करके वह विश्राम करने जाते हैं। तो यह रंग अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य ऊर्जा को महसूस कराने वाली है। और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उस वक्त भी आप भगवा रंग के जो आसमान की जो छटा देखेंगे उसमें अपने आप को आपको एक अद्भुत लगेगा। और देखिए, आदिकाल में साधु संत आध्यात्मिक उत्थान के लिए, चिंतन के लिए बहुत ही सहजता से उनको यह सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, इसलिए ये इस कलर का चयन किया करते थे। मगर आपको क्या करना है, आप जब इस तोरण को अपने घरों के बाहर, अपने दुकानों के बाहर और अपने जब छत पे जब लगाएंगे, जब भवन के शिखर पे लगाएंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? आपके घर का वास्तु दोष डाइवर्ट हो जाएगा, वह सब सकारात्मक रूप में आने लगेगा। यह वास्तु दोष को शमन करने का बहुत ही अद्भुत है भगवा रंग। इसमें आपको बता दूं, इसके अंदर, इस कलर के अंदर एक चीज़ और बहुत अच्छी पाई जाती है।
जहाँ यह आपके मन में समृद्धि प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, वही जो इसका जो त्रिकोण शेप है, आप इसमें भी आप देखेंगे इसमें 3 कोने बने हुए हैं, यानी कि यह भी इस त्रिशूल की ही आकृति में इसको मान सकते हैं, मगर यह मूल रूप से पिरामिड आधारित सिद्धांत है। तो अब इसको जब आप यहाँ से लेते हैं तो जो दोनों तरफ से आपको जो पॉजिटिव एनर्जी है वह आपको होकर केंद्र बिंदु होते हुए नीचे आपके भवन में, आपके आसपास के वातावरण में जाती है, तो यह नकारात्मकता को बहुत ही सहजता से समाप्त कर देने वाला है और इसकी वंदना, इसको नमन कर देने मात्र से आपकी व्याधियाँ नष्ट हो जाएंगी। और इसी चीज़ को लगाने से आपके मन में जो भी आपके मन में विषय विकार है या नाना प्रकार की जो व्यसन भी हैं, लोग घर में बच्चे पीड़ित हैं, उनके लिए भी यह अद्भुत है। तो ये अपने आप में भगवा ध्वज जब आप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके भवन के अंदर, आपके कमरों के अंदर आपने बहुत अच्छा कमरा बनवाया है और वहाँ पे पसुस करते जाते हैं, एसी, फ्रिज, टीवी सब लगा हुआ है, मगर शांति नहीं है। तो जैसे ही आपने इस भगवा ध्वज तोरण को आपने घर के बाहर लगाया, कमरे के बाहर बांध दिया, मंदिरों के बाहर बांध दिया, बहुत ही अल्पमूली मगर इसके परिणाम अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारी हैं। आप कभी कभी एक बार और ध्यान दिया कीजिए, गुरुवार के दिन आप एक नियम बना लीजिए कि आप उस दिन भगवा वस्त्र, घेरुआ वस्त्र या पीताम्बर वस्त्र अवश्य पहनेंगे। ऐसा जब आप करेंगे तो आप घर साक्षात लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी, आपके जीवन सुख शांति समृद्धि का प्रादुर्भाव होने लगेगा। और बालकों को प्रतिदिन कोशिश कीजिए, या तो अष्ट तिलक लगाइए या लाल रक्त तिलक जरूर लगाइए, इससे भी उनके अंदर सकारात्मक विचार का आगमन होगा। इसके धारण करने से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इसकी शुद्ध होती है। देखिए वैज्ञानिक इसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की परिभाषा में जोड़ेंगे और जो वेद है इसको अकार, उकार, मकार बोलेगा। वैद्य इनको पित्त, वात, कफ की समस्या से जोड़कर बोलेंगे और जो योगी गण है उसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की परिभाषा से जोड़कर देखेंगे। मगर आप मूल रूप से यह मान लीजिए अपने आप में यह अद्भुत है, अलौकिक है। तो मेरा ऐसा आपसे आग्रह है कि आप अपने भवन में किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ न करें, भगवान श्री काल भैरव का ध्यान करें, ओम श्री काल भैरवाय नमः, और हर हर महादेव का जाप करते हुए इस तोरण को अपने मकान के, दुकान के बाहर लगाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी हम नवीन जानकारियां आपको दे सकें और इसको लगाएं। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव।